जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे आज फिर अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरु जी, कृपा तो आपकी इतनी है, इतने सत्संग हैं कि मैं कितने शेयर करूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कौन सा शेयर करूं कौन सा छोड़ूं। गुरु जी, आपकी इतनी कृपा है, इतना आपने हमें प्यार दिया कि ज़िंदगी भर जितने दुख देखे थे ना, आज उतनी खुशी और उतना सुख महसूस होता है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हमारे घर हमारा कोई अपना नहीं है गुरु जी, सिर्फ आप हमारे हो, सिर्फ आप। इतना प्यार दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी उसके लिए आपका। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं पर मैं उनमें से कुछ सत्संग आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो गुरु जी से जब मैं जुड़ी तो मुझे नहीं पता था उनके बारे में। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मेरे भाई के घर में सत्संग है तो तू उनके घर में आ जा। तो संगत जी, मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत दूर रहती थी और मैंने उसको बोला कि मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं वहाँ पे नहीं आ सकती। दूसरी बार फिर उसने मुझे कुछ दिन के बाद कहा कि आप आ जाओ, उधर सत्संग है। तो भी मैंने कहा कि बहुत दूर है यार, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। तो गुरु जी ने मेरी सोसाइटी में जहाँ मैं रहती थी ना संगत जी, 1 हफ्ते के अंदर वहीं सत्संग करा दिया। और सत्संग में जब मैं गई तो गुरु जी ने मुझे उसी सत्संग में अपने साथ जोड़ा। संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ गई, पहला शब्द शुरू हुआ, आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं। उस शब्द को सुन के ही मैं पहले शब्द से ही सारे सत्संग में रोती रही। गुरु जी ने इतना जोड़ लिया अपने साथ। और संगत जी, वहाँ पे ना स्वरूप, जो गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, तो गुरु जी का वहाँ पे ना वाइट चोले में स्वरूप लगा हुआ था, बहुत बड़े वाला। और मेरे आगे कोई अंकल बैठे थे, वो काफ़ी लंबे थे तो मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैं ऐसे साइड से बार बार हो के उनको देखी जा रही थी गुरु जी को, और अपने मन में यही विचार कर रही थी कि गुरु जी, मैं भी अपने जब घर में आपका स्वरूप लाऊंगी ना तो मैं ऐसा ही लाऊंगी। तो संगत जी, सत्संग ख़त्म हुआ, जब मैं घर आने लगी तो आज्ञा लेके, तो उन्होंने बोला कि आप बाहर से ना गुरु जी का स्वरूप जो ले जाना चाहें तो वो ले जाएं। तो संगत जी, मैं गुरु जी का जब स्वरूप लेने लगी तो उन्होंने मुझे जो स्वरूप दिया वो मुझे मतलब बहुत जो छोटा साइज़ था, और गुरु जी ना उसमें गुस्से वाले लग रहे थे। तो संगत जी, मैंने उनको बोला कि मुझे चेंज कर दो मेरी बेवकूफ़ी थी, यही कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, ये आपकी ब्लेसिंग यही है, आप ले लो। तो मेरी नेबर थी, उनको रेड चोले में गुरु जी का बहुत बड़ा वाला स्वरूप मिल गया। संगत जी, मेरी नज़र सिर्फ उसी स्वरूप पे कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने उन आंटी को भी बोला कि मुझे ये स्वरूप दे दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने घर लेके जाऊंगी। तो संगत जी, जब वो ले गए अपने घर, पर मेरी जान तो उसी स्वरूप में अटकी थी। तो सुबह 8:30 बजे मेरे डोर पे नॉक हुआ। तो देख, मेरी वही पड़ोसन आंटी,
वो ही स्वरूप लेके मेरे पास आई कि ये ले मधु, तूने वो तुझे ये चाहिए था, तू रख ले। और देखो संगत जी, गुरुजी ने अपने आप उस चोले, उस रूप में भी मेरे घर आ गए। मुझे 2 स्वरूप मिले पहली बार। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं ना ऑनलाइन सत्संग, वो गुरुजी का स्वरूप सर्च कर रही थी। जब मैं नई नई जुड़ी थी, बिल्कुल मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी गुरुजी के बारे में। तो मैं जब देखने लगी उसमें, तो मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप पसंद आए। तो मैंने उनको, अपनी बेटी को बोला कि बेटा ये ना फलाने अंकल को बोल दें कि वो इसको फ्रेम कर देंगे। तो संगत जी मैं उसको देख कह के भूल गई। तीसरे दिन मैंने उसको पूछा कि बेटे तूने वो स्वरूप बोल दिया था, कब मिलेगा वापस, हमें कब मिल जाएगा? तो उसने कहा मम्मी वो तो मैंने 2 तो बोले ही नहीं, आपने जो तीसरा भेजा था ना वो मैंने बोल दिया। मैंने कहा भाई मैंने कब तुझे तीसरा स्वरूप भेजा, मैंने तो तुझे दे दिया ही नहीं। उसने मुझे दिखाया अपने व्हाट्सएप पे कि 1:30 बजे रात को उसको वही वाला स्वरूप सेंड हुआ है कि जो मैंने वहाँ सत्संग में देखा था, जो मैं कह रही थी कि गुरुजी का अपने घर में बनवाऊंगी। संगत जी, मैंने उसको अपनी बेटी को बोला नहीं, और वो स्वरूप देखो अपने आप बन के मेरे घर में आ गया। कितनी गुरुजी क्या नहीं जानते, गुरुजी तो अपने मन की हर बात को पढ़ लेते हैं, हर बात को बोलना भी नहीं पड़ता। फिर ऐसे ही होता रहा संगत जी। फिर अपनी फ्रेंड के घर में मेरे सत्संग था, तो उसने मुझे बुलाया। तो उसके घर में गुरुजी ने मुझे स्वप्न आया। मुझे सपना आ रहा कि मेरी जो फ्रेंड जिसने मुझे बोला था कि गुरुजी के सत्संग में आ जा, तो वो उस फ्रेंड के घर में मैं गई हुई हूँ। तो वो मुझे फटाफट बुला रही है कि जल्दी आ, गुरुजी आए हुए हैं। तो संगत जी जैसे ही मैं गई, गुरुजी मुझे नज़र नहीं आए, उनका वाइट चोला मुझे नज़र आया। गुरुजी अंतर ध्यान हो गए तभी। तो उन इतनी देर में जब मैं वहाँ कोने में देखती रही, तो गुरुजी ने कितने चोले बदले, अलग अलग कलर्स के। फिर जब मैं देखती रही कि गुरुजी अपने आपका मुझे सिर्फ कपड़े चोला ही नज़र आ रहा है, आप क्यों नहीं नज़र आ रहे? इतने में गुरुजी मुझे नज़र आए। वहाँ पे कोने में इतना बड़ा वाइट कलर का शिवलिंग बना था, और शिवलिंग में गुरुजी के माथे पे 3 लाइनें लगी हुई थी, बनी थी। और गुरुजी कह रहे कि ये देख चली, मैं ही हूँ भोलेनाथ। तो ऐसे मुझे पहली बार गुरुजी ने दर्शन दिए संगत जी। फिर दूसरी बार मुझे नज़र आए गुरुजी कि ऐसे नज़र आया कि जैसे गुरुजी ना मेरे बेड़े में बैठे हुए हैं, और एक आंटी लेटी है, और गुरुजी चम्मच से उनकी पेट पे कुछ कर रहे हैं, ऐसे चम्मच से घुमा के उसका मांस इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ ऐसा सा मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं कह रही गुरुजी हाँ आप बैठे हो, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो गुरुजी के पास फटाफट गई और उनके चरण छुए। मैं कहा गुरुजी मैं आपकी गोदी में लेट जाऊं? कह रहे चल ली, ये कोई पूछने की बात है, चल लेट जा। तो मतलब गुरुजी ने इतना प्यार, संगत जी मैं बता नहीं सकती, मुझे ज़िंदगी में इतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे गुरुजी से मिला। फिर मैं आपको और बड़े बड़े सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी के। संगत जी एक दिन मेरी बेटी कहने लगी कि गुरुजी आप अपनी पुरानी संगत को तो किसी को आप चोला दे देते थे, किसी को जुतियाँ देते थे, किसी को कुछ, पर हमें कैसे दोगे आप? हमें तो कुछ नहीं दिया आपने, और अब आप तो अब हो नहीं, तो आप हमें दोगे कैसे? संगत जी सुबह हम जैसे ही हम सो के उठे, रात को ना मैं गुरुजी को मतलब रोज़ गुलाब के फूल चढ़ाती उनकी गद्दी पे। तो जब सुबह फूल सूख गए, तो मेरी बेटी सुबह 6:30 बजे फूल जैसे ही वो इकट्ठे करके रखने लगी, तो उन फूलों में एक अंगूठी मिली संगत जी, इतनी बड़ी अंगूठी कि उसके ऊपर शेर का मुंह बना हुआ था। वो मेरे पास आई, मैं सो रही थी अभी, तो वो आई कहती मम्मी आप ये देखो आपने कुछ रखा था गुरुजी की गद्दी पे। मैंने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं रखा। कहती ये देखो कुछ मिला है। तो देखा संगत जी इतनी बड़ी अंगूठी, उसके ऊपर शेर का मुंह बना हुआ, इतनी प्यारी, कौन कर सकता है ये, कौन रख सकता है? गुरुजी रख सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने रात को बातें सुन ली और उन्होंने वो हमें ब्लेस करी। फिर ऐसे ही संगत जी एक दिन मैं सुबह मार्केट जा रही थी, तो मेरे कान का ना ईयरिंग काफ़ी बड़ा था,
तो सेट था वो मेरा, तो मैंने खाली इयरिंग पहन रखे थे। तो मैं कहीं मार्केट गई, तो मतलब मुझे नहीं पता वो कब का गिरा था। मतलब मैं 2:30 बजे अपनी सोसाइटी में अपनी फ्रेंड के घर गई, तो उसने मुझे याद कराया कि रही देख मधु, तेरी कान में एक इयरिंग तो है नहीं, एक तूने पहन रखा है। तो मुझे बड़ी टेंशन होगी। हाँ, मैं कही ये पता नहीं कब का गिरा होगा। मैंने अपना घर छान मारा, मैं मार्केट भी जा आई, मैंने सबसे पूछा, पर वो मुझे नहीं मिला मेरा इयरिंग। संगत जी फिर एक दिन पहले तो आके मैं गुरुजी से बहुत लड़ी। मेरा गुरुजी से अलग ही रिश्ता है, मुझे समझ नहीं आती। अब मैं क्या बोलूँ कि मुझे गुरुजी से लड़ाइयाँ भी बहुत करती हूँ मैं। जब नहीं सुनते ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं गुरुजी से लड़ पड़ती हूँ। तो गुरुजी से पहले तो बहुत लड़ाई करी मैंने कि मेरा सेट ख़राब हो गया, गुरुजी आपको नहीं पता गोल्ड कितना महंगा है, ये है वो है, ये है वो है। बहुत गुस्सा किया मैंने। फिर मैं कुछ दिन बाद ना शांत होकर बैठ गई। फिर मैंने कहा अच्छा गुरुजी कोई बात नहीं, मेरी बेवकूफ़ी पे मुझे माफ़ करना, कोई बात नहीं, मैं एक बेवकूफ़ औरत हूँ, इतने नालायक बच्चे भी होते हैं आपके, तो आप यही सोचना कि ये सबसे नालायक है, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। बस ये कह के मैंने ये बात भूल गई। तो शंकर जी एक दिन हमारा प्रोग्राम बना कि रात को हमने कहा कि हम सुबह ना पटियाला दुख निवारण साहब गुरुद्वारे जाना का मन कर रहा है मेरा गुरुजी, मैंने उधर जाना है। तो जब मैं वहाँ गई, जाने लगी, सुबह तैयार होने लगे, तो जैसी संगत जी हैरानी के बाद देखो कि जिस बालकनी में हम डेली सफाइयाँ करते हैं, जिस बालकनी में हम डेली काम करते हैं, उसी बालकनी में जैसी मेरी बेटी, वो भी मेरी बेटी को ही मिला, जैसे मेरी बेटी ने बालकनी का सुबह उठते ही दरवाज़ा खोला, सामने इयरिंग रखा हुआ, ऐसे रखा संभाल के कि जैसे गुरुजी को पता था कि जैसे ये देखेगी और ये खुशी से पागल हो जाएगी। मेरी बेटी आई, मम्मी कुछ मिला है। तो मैं एकदम समझ गई। मैं कहा क्या हुआ, मेरा इयरिंग मिल गया? क्या आपको कैसे पता है? मैं कहा हाँ मुझे पता है, गुरुजी ने। संगत जी देखो गुरुजी ने कहाँ मेरा वो खोया था मार्केट में, और कैसे हो सकता है कि वो इयरिंग मेरे घर में 2.5 महीने के बाद मेरे दरवाजे में के पास ही अंदर ही रखा था, घर के अंदर। कौन कर सकता है ये, कौन कर सकता है? कौन भगवान है कि जो इतनी जल्दी सुन लेता है कि मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती बंदे को। तो मेरा इयरिंग गुरुजी ने ढूंढ के दिया। ऐसे ही संगत जी फिर एक दिन मेरी बेटी की ना बहुत तबीयत ख़राब हो गई, उसके पेट में बहुत दर्द रहती थी, डेली हमेशा दर्द रहती थी। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोला कि भाई उसके ना पेट में सिस्ट है काफ़ी बड़ी, तो मैडम इसका तो ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी करवा लो। तो हमने बेटी को कहा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, करवाना पड़ेगा तो करवा लेंगे, चलो कोई नहीं। तो 3 दिन बाद डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ऑपरेशन है। संगत जी हम डॉक्टर के पास जैसे गए 3 दिन बाद, तो उसने बोला एक अल्ट्रासाउंड और करवाओ लेटेस्ट, ताकि हम ऑपरेशन से पहले, वो ज़रूरी है। जैसे ही हम अल्ट्रासाउंड कराने गए, बेटी अपने आप ही चली गई कि मम्मी आपने क्या करना है, मैं अपने आप करा के आती हूँ। संगत जी वो जब गई वहाँ पे, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी अब मैं रूम में अंदर जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए, तो आप गुरुजी को बोलना, जो प्रार्थना करना। तो मैं फटाफट जैसे ही वो अंदर गई और मैं गुरुजी के पास बैठ गई, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप क्या नहीं कर सकते, आप तो कैंसर रातों रात ख़त्म कर देते हो, तो ये क्या बीमारी है आपके हाथ में, तो वो सब कुछ आपके हाथ में ही है। तो गुरुजी प्लीज़ कुछ ना आए, कुछ ना आए, मुझे टेंशन हो रही है ऑपरेशन की भी, बच्चे अभी तो बहुत छोटी उम्र है, तो उसका ऑपरेशन ना होए, कुछ ना हो उसको और कुछ निकले ही ना। संगत जी हैरानी की बात देखो कि वो बेटी को जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा था, तो उसने पूछा बेटे आप अल्ट्रासाउंड क्यों करवा रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे पेट में ना सिस्ट है, डॉक्टर ने बोला कि मेरा ऑपरेशन है, उससे पहले अल्ट्रासाउंड करा लो। तो डॉक्टर तो कहता लाओ मुझे पिछली रिपोर्ट दिखाओ। जैसे ही उन्होंने पिछली रिपोर्ट देखी, और अब वो कह रहे कि बेटे तेरे पेट में तो कुछ है ही नहीं, मैंने अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, इसमें तो कोई सिस्ट मुझे नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है। संगत जी देखो गुरुजी की कृपा, देखो गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारे प्राण भी निकल जाएं शुक्राना करते करते गुरुजी। फिर संगत जी ऐसी एक दिन हुआ कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, उसके शरीर में ना अपने आप ही नील पड़े जा रहे थे पूरी बॉडी पे, और कट कट के जैसे
ब्लेड से काटता है कोई, ऐसे कट कट के निशान लगे हुए थे उसकी पूरी बॉडी पे। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी ये क्या होता जा रहा है देखो मेरे शरीर पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ऑफिस से आते हुए ना डॉक्टर को दिखाते आना। संगत जी जब वो डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएट एडमिट हो जाओ, तुम्हारे तो प्लेटलेट ही ख़त्म हो गए सारे, 16,000 प्लेटलेट रह गए हैं, सिर्फ 16,000, तो अभी एडमिट हो जाओ। संगत जी उसकी तो और तबीयत ख़राब होगी। तो हमें इतनी टेंशन हुई, चलो रात को हमने एडमिट करा दिया उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि आप ब्लड डोनेट करने के लिए ना डोनर्स लेके आओ। तो हमने कहा हम रात को 2-1:30 बजे कहाँ से डोनर लेके आएँ। तो हमने उसको चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, किसी दूसरे हॉस्पिटल में। संगत जी आप देखो कि उस बेटी को उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने भी उसको प्लेटलेट चढ़ाए, कितनी बार चढ़ाए, पर वो जब रिपोर्ट 16,000 से वो 4,000 रह गए, सिर्फ 4,000 प्लेटलेट रह गए उसके। और जब 4,000 प्लेटलेट रहे तो मेरी हालत अपनी बहुत ख़राब होगी संगत जी। जब मैं नीचे उसके लिए वो लेने गई ब्लड बैंक से, तो उन्होंने मुझे बैग दिया और मैडम कहने लगी कि मैडम आपकी बेटी की हालत ना बहुत क्रिटिकल है। संगत जी मैं रोने लगी वहाँ पे बैठ के। तो मैं क्या, मेरी एक ही बेटी है, मेरा बेटा भी इसी हॉस्पिटल में पूरा हो गया, एक्सीडेंट में कोई उसको मार गया था। तो मैं रोने लगी कि मेरी एक ही बच्चा है, मेरा ठीक हो जाए बस। तो संगत जी हमने उसको डोनर बुला के भी हमने 1.5 लाख प्लेटलेट चढ़वाई उसे 3 बार, पर जब भी रिपोर्ट आती थी वो सिर्फ 4,000 ही आती थी। फिर उन्होंने डॉक्टरों ने बोला कि इसका तो बोन मैरो होगा, तो बोन मैरो से पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। संगत जी मेरी बेटी रोने लगी। तो वो जैसे ही हम उधर उसके रूम में चले गए, दरवाजे में खड़े थे, तो डॉक्टर पूछने लगा कि ये क्यों रो रही है। तो मैंने कहा कि ये इसलिए रो रही है कि मैंने बोन मैरो नहीं करवाना। और बेटी गुरुजी से प्रार्थना करी जा रही कि गुरुजी मेरे मम्मी आप पे इतना विश्वास करते हैं, इतनी भक्ति है, तो अगर आप उनकी सुनते आज मेरी भी सुन लो, कि तभी मैं आपकी शक्ति आपको मान जाऊंगी, अगर आपकी पूजा करनी शुरू करूंगी कि मेरे बोन मैरो ना हो आज। संगत जी आप मानोगे डॉक्टर कहने लगा कि बेटे रो ना, आज हम एक टेस्ट और करवा लेंगे, तो जा वापस अपने वार्ड में चली जा, तो एक टेस्ट और करवा लेते हैं हम तुम्हारा, कि जिससे पता चल जाएगा कि भी तुम्हारे अभी नहीं कराएंगे, अभी ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। संगत जी हम रात को उसका 10:30 बजे उसका ब्लड टेस्ट लिया और रिपोर्ट आनी थी रात को 2 बजे। बस पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो मैं बैठी ना वहाँ पे, बेटी तो अंदर थी, मैं बैठी बैठी गुरुजी से बातें करी जा रही कि गुरुजी आप देखो कि आप तो कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम, सारी एडजस्टमेंट आप नहीं करनी है गुरुजी। आप बस अब देखो 10 दिन हो चले हमें हॉस्पिटल में धक्के खाते, अब तो प्लीज़ कल छुट्टी करा दो गुरुजी, हम घर जाना चाहते हैं, कुछ भी करो आप तो एडजस्टमेंट कर दो। तो जैसे ही 2:30-3 बजे तो मेरे दिमाग में आया कि मैं रिपोर्ट ले आऊँ, और मैं बातें कर रही थी गुरुजी से, और मैं कहते कहते चलो गुरुजी रिपोर्ट लेके आइए। गुरुजी को लेके जब मैं रिपोर्ट लेने गई संगत जी, मैंने अंदर उस लैब में पूछा कि सर कितने प्लेटलेट हो गए। तो वो कहने लगा कि 93,000 मैडम। इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बोलूँ, कि कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का। बस जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर भी बड़े खुश हो गए। अचानक कहते मैडम ये क्या चमत्कार हो गया है, इतने दिन से बराबर कुछ भी नहीं हो रहा था, एक सेल नहीं बढ़ा, और आज इसके 93,000। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मेरे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी फिर मैं डॉक्टर कहने लगे कि मैडम आज तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो देखो संगत जी मैंने बोला गुरुजी को कि भी हमारी कल छुट्टी करा दो, और कल ही अगले दिन मतलब हमारी छुट्टी होगी हॉस्पिटल से। बस ये देखो हमारे गुरुजी का कमाल, क्या नहीं कर सकते वो, बोलने तक की सिर्फ मुंह से निकालने की देर है और वो हर बात को सुन लेते हैं। फिर ऐसे ही संगत जी एक दिन मेरी सिस्टर कनाडा से आई हुई थी, छोटी सिस्टर, तो उनकी मदर इन लॉ की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो 2-2.5 महीने से हॉस्पिटल एडमिट थे। तो वो कहने लगी कि मधु
तू भी गुरुजी को प्रार्थना कर, कुछ बोल, हमारी तरफ से प्रार्थना कर कि वो ठीक हो जाएं, हमारे मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो संगत जी मैंने भी बोला चलो ठीक है, उसकी भी भक्ति अपनी है, मेरी अपनी है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कुछ भी करो, उनको कुछ ठीक कर दो, उनको ठीक कर दो। संगत जी आप मानो, मेरी सिस्टर को भी मैंने बोला कि तू जब भी हॉस्पिटल उनको मिलने जाए तो जो तेरे हाथ में ब्रेसलेट पहना है ना वो उनके माथे से छुआ देना, और उनके कान में, अपने मदर इन लॉ के कान में ना गुरुजी का मंत्र जाप करी जा, जब तक वहाँ पे है तो यही काम कर बस। तो वो यही करती रही संगत जी। तीसरे दिन आप देखोगे कि उसके मदर इन लॉ बेड पे बैठ गए, और वो बैठे हैं और वो कहने लगे कि मेरे को ना ये भोलेनाथ दिख रहे हैं, मेरे को भोलेनाथ दिख रहे हैं। जब मैं ठीक होके घर जाऊंगी ना तो मैं भोलेनाथ का कीर्तन कराऊंगी, सत्संग कराऊंगी अपने घर में। संगत जी वो कभी कहें कि मुझे दही बड़े खाने हैं, कभी बोलें कि मुझे चाय पीनी है, मेरी सिस्टर को कह रहे कि तू बना के ला। संगत जी इतना चेंज आ गया उनमें कि वो तीसरे 3 दिन में डॉक्टर तक हैरान हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि जो बंदी बिल्कुल 2.5 महीने से हिल डुल नहीं पा रहे थे, जो बोल नहीं पा रहे थे, वो इतने एक्टिव कैसे हो गए। फिर देखो संगत जी मेरी सिस्टर का ना 3-4 दिन फ़ोन नहीं आया। तो मुझे, वैसे वो मुझे रोज़ रोज़ रिपोर्ट देती थी कि आज उनमें ये इम्प्रूवमेंट है, आज ये इम्प्रूवमेंट है। तो 3 दिन उसका फ़ोन नहीं आया। चौथे दिन उसका मैंने फ़ोन किया कि फिर तूने मुझे बताया नहीं कि कैसी हालत है उनकी, तुम्हारे मम्मी की। तो उसने बताया कि मधु आज उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो उस दिन उनको ले गए हैं, एमरजेंसी में ले गए हैं, उनके प्लेटलेट भी चढ़ रहे हैं और उनका डायलिसिस भी होना है, और तू ग्रुप में डाल कि कोई ब्लड डोनेटर मिल जाए। संगत जी कोई एक भी डोनेटर नहीं आया, एक भी डोनेट नहीं किसी ने मतलब अब वो किया। तो मुझे कुछ ना हिंट हो गया। संगत जी मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे लगता है कि ना मैं आपसे जिदबाजी कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपसे जिद कर रही हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ करना। मुझे लगता है कि ना उनका टाइम आ गया हुआ है और मैं आपको परेशान करी जा रही हूँ जिद कर करके। संगत जी पर मैंने ये बोल दिया कि गुरुजी अगर उनका टाइम आ गया तो प्लीज़ आप उनको बस कल आर या पार कर दो गुरुजी, कल उनको या तो ले जाओ, मुक्ति दे दो, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, दुख उठा रहे हैं। तो या तो उन्हें मुक्ति दे दो या फिर उनको ठीक कर दो, बस कल का दिन है गुरुजी, कल उन्हें आर या पार कर दो। संगत जी आप हैरान हो गए। अगले दिन मेरी बेटी का फ़ोन आया, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि मधु मम्मी पूरे हो गए। देखो संगत जी उसने जिस दिन कनाडा वापस जाना था उससे 2 दिन पहले गुरुजी ने सब कुछ कर दिया, और आखिरी समय में उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ा, उनके मम्मी को अपने साथ जोड़ा, दर्शन दिए उन्हें और उन्हें मुक्ति दी। और देखो, और मेरी सिस्टर आराम से 2 दिन पहले तक उनकी 13 दिन की वो क्रिया वगैरह सब करके, और 2 दिन के बाद वो आराम से फ्री होके अपने कनाडा वापस चली गई। देखो संगत जी क्या नहीं करते गुरुजी, कितना शुक्राना करें, कितना शुक्राना करें कि हमारी सांसें भी कम पड़ जाएं गुरुजी का शुक्राना करते करते, कितने गुणगान गाएं। ऐसी एक दिन मेरी बेटी, हमें ना संगत जी मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख रहता था कि मुझे लोगों को जैसे कहीं से ब्लेसिंग्स मिल गई, किसी को कहीं से मिल गई, पर मुझे एक ब्लेसिंग नहीं मिली कहीं से भी, बस वो स्वरूप मिला था। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही मैंने कहीं सत्संग में जाना था, तो मैंने ना 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही मैंने कहीं ऑनलाइन देख के मैंने ऑर्डर कर दिया। एक गुरुजी का 26 स्वरूप वाला ब्रेसलेट था और एक माला थी विद स्वरूप। तो मैं सोच रही थी कि चलो 4-5 दिन में आ ही जाएगा। तो संगत जी मैंने अगले दिन ही एक वो आ गया, सत्संग आ गया कहीं पंचकुला। तो मैं अब सोचूं, अपनी तैयारी कर रही थी, तो मेरी बेटी के दिमाग में आया, वो बेचारी मुझे तैयार होता हुआ देख रही और उसने कहा, गुरुजी से बातें कर रही, गुरुजी बेचारे मेरे मम्मी को अगर आज वो सारे उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाती जो उन्होंने ऑर्डर किया है तो आज वो पहन के जाते। संगत जी आप हैरान हो जाओगे, इतनी देर में दरवाजे में बेल बज गई।
जब दरवाज़ा खोला तो देखो कि वो स्वरूप मेरे जो मैंने ब्लेसिंग्स ऑर्डर की थी वो मेरी 8 घंटे में मुझे चंडीगढ़ रिसीव होगी और मैं वो ही पहन के सत्संग में गई। कितनी महिमा गाएं गुरु जी की, कोई बात मुंह से निकलने नहीं देते, इतनी सी बोलने की देर है। ऐसे ही कहीं सत्संग में जाना था तो मेरी सुबह से मेरा प्रोग्राम था, पर अचानक ही मैंने छोड़ दिया अपना आइडिया कि मैंने नहीं जाना। फिर जैसे 4 बजे तो मेरा फिर दिल करने लगा कि हाय गुरुजी मुझे बुला लो, मैंने आना है। तो इतने में मेरी बेटी आई तो वो कहने लगी मम्मी मेरा सिर फट रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे माइग्रेन है, मेरे को उल्टी आने का मन कर रहा है, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। संगत जी मैं फटाफट गई और मैंने गुरुजी का जो जल स्वरूप रखती हूँ मैं उनकी गद्दी के पास, तो मैंने वो थोड़ा सा जल गुरुजी का जल प्रसाद डाला और बाकी गिलास में उसको बेटी को वो दिया, जल दिया पीने के लिए कि ले बेटे तो ये पी ले। संगत जी आप हैरान हो जाओगे, उसने अभी 2 घूंट नहीं भरी तो वो कहती मम्मी मुझे कोई कह ही नहीं सकता कि मेरे सिर में दर्द भी थी, क्योंकि गुरुजी को पता है ये ठीक होगी तो ये आएगी। क्या नहीं सुनते, क्या नहीं करते गुरुजी। संगत जी सत्संग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इतने सत्संग है ना गुरुजी के, इतने सत्संग हैं कि मैं कितने शेयर करूं, कितने, ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कोई अगली बार कोई बात नहीं गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगली बार फिर मैं बाकी के सत्संग अगली उसमें शेयर कर दूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे से सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।